नमस्कार, मैं लीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है। हमलावरों ने घर में घुसकर गोलियां मारी हैं। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से ही सनसनी फैल गई है। जयपुर से इस वारदात को अंजाम दिया गया है तो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताते घर में घुसकर बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। जैसी ये घटना हुई है, आसपास के इलाकों में हड़कंप का माहौल देखा गया, लेकिन सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, जो कि अब लगातार मामले को लेकर जांच भी कर रही है और साथ ही बदमाशों की तलाश भी की जा रही है कि आखिर वो बदमाश कौन थे, कहां से आए थे, क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया। हर एक एंगल से पुलिस मामले की जांच भी करेगी। तो सुखदेव सिंह जी से उनका जो पीएस जो सिक्योरिटी है वो जाके पूछ लिया, तो उनका अनुमति मिलने के बाद तीनों लोग अंदर गया। वहाँ करीबन 10-1 मिनट उनके साथ बातचीत किया। 10-1 मिनट के बाद उनके ऊपर फायरिंग किया। उस फायरिंग में सुखदेव सिंह जी का डेथ हो गया। उनके बगल में जो सिक्योरिटी खड़ा था उनके भी गोली लग गया। वो अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में है। और इस क्रॉसफायर के दौरान 3 हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया। तो वो जिसका डेथ हो गया उनका नाम है नवीन सिंह शेखावत। वो है यहाँ का मूल रूप से शाहपुरा के पास का रहने वाला है और अभी जयपुर में निवास कर रहा है। क्या करता था सर? ये कोई दुकान करता है, कोई छोटा मोटा कपड़े का दुकान करता है। तो जो भी हो, हम उसका उस लीड है। हमारे पास सीसीटीवी का फुटेज है। जो टोटल घटनाक्रम है वो सीसीटीवी में कैद हो गया है और अभी उसी का चल रहा है। हम जो जितना भी साक्ष्य और सूचनाएं हमारे पास है, उसे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम बाकी दोनों को भी चिन्हित करेंगे और इसके पीछे जो भी इसका प्लानिंग किया है उधर तक हम जल्दी पहुंच जाएंगे। हमला हुआ है, उसकी डिटेल्स क्या है? गाड़ी और एक स्कूटी को भी लूटा गया। स्कूटी लूट के भागे। जो यहाँ से जब भाग रहा था, यहाँ से जब जा रहा था, तो उनको एस्केप के लिए गाड़ी ले नहीं पाया, क्योंकि जिसने गाड़ी लेके आया था उनका क्रॉसफायर में मृत्यु हुआ। तो उनको गेट अवे के लिए एक स्कूटी छीन के वो स्कूटी में भाग गया। Can you say the same thing in English, Biju? What exactly has happened? मैं सिक्योरिटी भी मांगी थी, 1 साल से सिक्योरिटी मांग रहे थे। एक सेकंड। पिछले 1 साल से बोला जा रहा था सिक्योरिटी के लिए आप लोग। जयपुर से मेरे सहयोगी श्रीवत्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीवत्सन, कभी घटना बताई जा रही है और क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या कुछ पूरी अपडेट? जी देखिए, दोपहर को 1:45 की यह पूरी घटना बताई जा रही है। 2 लोग उनसे मिलने आए, उनके घर के अंदर भी गए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को यह बताया था कि वे खुद करनी सैनिक है, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से मिलना चाहते हैं। और जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने उन्हें अपने घर पर तमाम जांच के बाद बुलाया अंदर, तो वहां पर इन्होंने 10 मिनट के लिए बातचीत की और बातचीत के बाद इन्होंने सोफे पर ही बैठे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पर दनादन गोलियां बरसानी शुरू कर दी और वहीं उन्हें लहूलुहान कर वहां से भाग गए। और जब ये जा रहे थे तो गोलियों की आवाज सुनकर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के जो पर्सनल गनर थे उन्होंने भी क्रॉस फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है, एक हमलावर की मौत हो गई है। जबकि अब इस पूरी घटना में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पहले भी अपनी जान को खतरे की बात बता चुके थे। उनके पास उनके प्राइवेट 3 से 4 गनर हमेशा तैयार रहते थे, जो उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे। उनके घर की बात की जाए तो गली से लेकर उनके घर के हर कमरे में 3 से 4 सीसीटीवी कैमरे हर जगह आपको लगे मिल जाएंगे। इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच में रहते थे। और जब वे कोई शख्स सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से मिलने जाता है तो बाकायदा उसके जो सुरक्षा कर्मी हैं उसकी पूरी जांच करते हैं। तो ऐसे में इन दोनों
ये दोनों अपने साथ बंदूक कैसे अंदर ले जाने में कामयाब हो गए, ये अपने आप में चौंकाने वाली खबर है। फिलहाल तो पुलिस ने अब मामले की तफ्तीश कर रही है, क्योंकि तमाम तरह के सीसीटीवी फुटेज है, जिनकी स्कूटी छीनकर हमलावर भागने की कोशिश कर रहे थे, उसी का भी बयान दर्ज कर लिया गया है और उसके आधार पर अब पूरी तफ्तीश जारी है। लेकिन श्रीवत्सन, एक और सवाल मेरा आपसे ये कि जो बदमाश मिलने के लिए जाते हैं, क्या उन्हें जानते थे वो पहले से ही, या फिर वो अनजान थे, और कुल कितने लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और फिर मौके से फरार हो गए? जी, स्कूटी पर ऐसा कह रहे हैं कि 2 लोग ये लोग थे और इन्होंने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जब भी करनी सेना आम लोगों से जुड़ी पार्टी है, जो कि सड़कों पर आंदोलन करती नजर आती है, तो ऐसे में कोई भी अगर कह दे कि मैं करनी सेना आपका समर्थक हूँ, करनी सैनिक हूँ, तो उसे उसके नेता जरूर मिलने के लिए बुला लेते हैं। और सुखदेव सिंह गोकामेडी तो इसी के लिए जाने जाते हैं कि लोगों से वे आपस में खुलकर मिल लेते थे, हालांकि कड़ी सुरक्षा होती थी। बस इसी का फायदा इन लोगों ने, हमलावरों ने उठाया।